जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल HCGK पॉइंट में। आज की इस वीडियो में होंगे आपके लिए सामान्य ज्ञान से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। अभी हाल ही में बहुत सारी परीक्षाएं होने वाली हैं और जीके के प्रश्न हर परीक्षा में आते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं सवालों की दुनिया में। पहला सवाल आपके सामने है, दूरदर्शन की स्थापना कब हुई थी? दूरदर्शन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन हमारे सामने हैं। अगर आपको सही जवाब मालूम है तो कमेंट जरूर करिएगा और इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, सितंबर 1959 में। दूरदर्शन की स्थापना सितंबर 1959 में हुई थी और दूरदर्शन का पहला प्रसारण 15 सितंबर 1959 को आधे घंटे के रूप में शुरू किया गया था। ये पॉइंट कुछ याद रखिएगा कि 15 सितंबर 1959 को दूरदर्शन का पहला प्रसारण हुआ था और उस समय दूरदर्शन का प्रसारण सप्ताह में केवल 3 दिन आधे घंटे के लिए किया जाता था और फिर इसका नाम टेलीविज़न इंडिया रखा गया। बाद में 1975 में इसका नाम बदलकर हिंदी में दूरदर्शन कर दिया गया। कब कर दिया गया? 1975 में इसका नाम दूरदर्शन कर दिया गया था और पहला कार्यक्रम 15 सितंबर 1959 को हुआ था। तो ये पॉइंट कुछ याद रखिएगा और आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। प्रश्न आपके सामने है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन हमारे सामने हैं, 4 ऑप्शन हैं। अगर आपको सही जवाब मालूम है तो बताइएगा और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लियोन, फ्रांस। इसका गठन 1923 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग के रूप में हुआ और 1956 में इसे इंटरपोल कहना शुरू किया। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको एक बार मैं पुनः बताती हूँ। इसका गठन 1923 में कब हुआ? 1923 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग के रूप में हुआ था और 1956 में इसे इंटरपोल कहना शुरू कर दिया था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है और इसका मुख्यालय लियोन में है जो कि फ्रांस में है। तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो हमने डिस्कस किए हैं और मैं बताना चाहूँगी, इंटरपोल अपने उन 194 सदस्य देशों में पुलिस को अंतर्राष्ट्रीय अपराध से लड़ने के लिए मिलकर काम करने को सक्षम बनाता है। कितने लोग हैं यहाँ पर? 194 देश, 194 सदस्य हैं इसके इंटरपोल के। और कोई भी बात हो तो पुलिस को अंतर्राष्ट्रीय अपराध से लड़ने के लिए सब मिलकर काम करने के लिए सक्षम बनाता है। तो ये मुख्य पॉइंट थे जो हमने बता दिए इंटरपोल को लेके। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न आपके सामने है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? आप सभी को जिज्ञासा होगी कि आखिर कंप्यूटर को हिंदी में कहते क्या हैं। मुझे मालूम है बहुत लोगों को मालूम होगा और काफ़ी लोगों को ऐसे हैं जो नहीं मालूम होगा और जानने की इच्छा भी होगी। तो ये आपकी इच्छा शांत हो जाती है। ये हमारे पास 4 ऑप्शन हैं और सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, संगणक। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं और ये 4 भागों से मिलकर बनता है, निविष्ट यंत्र, संसाधन यंत्र, निर्गम यंत्र और भंडारण यंत्र। ये 4 यंत्र होते हैं इसमें। तो कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक होता है। तो याद रखिएगा, प्रश्न आ जाता है कभी कभी ज़्यादातर। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। सवाल आपके सामने है, इंद्रधनुष के बीच कौन सा रंग होता है? इंद्रधनुष के बीच कौन सा रंग होता है? आपने अक्सर इंद्रधनुष देखा होगा। अब कितना गौर किया है ये तो आपको मालूम होगा और अगर आप कमेंट करते हैं मालूम पड़ जाएगा कि आपने ध्यान से इंद्रधनुष को देखा है और उसका जवाब भी मालूम है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरा रंग। इंद्रधनुष के बीच में हरा रंग होता है और आप सभी जानते हैं इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। एक बार क्रम बताना चाहेंगे जिससे कि आपको और जानकारी मिल जाए। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। तो सबसे पहले ऊपर
लाल रंग, ऑरेंज नारंगी, पीला, फिर हरा, बीच में हरा आ गया, लाल, नारंगी, पीला, हरा आ गया सेंटर में। उसके बाद नीला गहरा, फिर नीला और बैंगनी, नीचे 3, ऊपर 3 और बीच में हरा रंग। तो ये आपका हरा रंग सही जवाब है और आपको बहुत सारी जानकारी मिल गई होगी। और जब भी आप इंद्रधनुष निकले तो आप जरूर देखिएगा और उसमें गौर कीजिएगा। आपका सवाल आपके सामने है, किस देश में सबसे ज़्यादा लोग बेरोजगार घूमते हैं? किस देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगार घूमते हैं? ऑप्शन आपके सामने है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में। भारत में सबसे ज़्यादा लोग बेरोजगार घूमते हैं। आगे चलते हैं और प्रश्न आपके सामने है, भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। कुछ पेंसिल और डायरी लेके बैठ जाया कीजिए जिससे कि आपको कुछ मोटे मोटे पॉइंट नोट हो जाएं, क्योंकि एक सवाल से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होते हैं जो मन में उठते हैं वो सारे हम सॉल्व कर देते हैं। तो इस प्रश्न से संबंधित बहुत सारी ऐसी जानकारी है जिसको जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में किसी न किसी रूप में पूछ लिया जाता है। तो भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है? हमारे पास ऑप्शन है 4 और इसमें सही जवाब हो जाएगा 10 वर्ष। भारत में 10 वर्षों के अंतराल पर जनगणना की जाती है। अब सुनिए कुछ एडिशनल जानकारी जो बेहद ज़रूरी है, प्रश्न उसमें से भी आ सकता है। भारत में 1872 ईस्वी में, कब? 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासन में पहली जनगणना कराई गई थी। तो प्रश्न आ सकता है पहली जनगणना किस वर्ष हुई और किसके शासनकाल में हुई थी? तो आप नोट कर लीजिए कहीं डायरी में। भारत में 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासन में पहली जनगणना कराई गई थी। और दूसरा पॉइंट सुनिएगा, भारत में पहली आधिकारिक जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में कराई गई थी। ये दूसरा पॉइंट है, इसको भी नोट कर लीजिए। पहले समकालिक जनगणना कहा जाता था, लेकिन उसके बाद भारत में 1901 से हर 10 साल बाद जनगणना कराई जाती रही है। और जनगणना 2011 में 15वीं और स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना थी। कब? 2011 में। और उसी के आंकड़े हम अभी पेश करते हैं आप सबके सामने, आपको भी मालूम है होगा जरूर। तो जनगणना 2011 में 15वीं और स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना हुई थी। और उस जनगणना का हमारा नारा था, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, नोट करिएगा। 2011 का जो जनगणना हुई थी उसमें हमारा नारा था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये नारा था, ये प्रश्न आ सकता है। और उसमें हम एक स्लोगन अपनाया गया था और एक किसी ने आज तक किसी देश ने नहीं अपनाया, दुनिया में परिवार नियोजन अपनाने वाला पहला देश भारत था। तो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। तो ये बहुत सारे पॉइंट थे और ज़्यादातर आते हैं, तो नोट कर लीजिए। आपका सवाल आपके सामने है, भारत में सबसे पवित्र नदी कौन सी है? भारत में सबसे पवित्र नदी कौन सी है? आपके सामने ऑप्शन है यमुना नदी, गंगा नदी, कावेरी नदी, घाघरा नदी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी। भारत में सबसे पवित्र नदी गंगा नदी है, जिसकी लंबाई लगभग कुल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। तो भारत की सबसे लंबी पवित्र नदी गंगा है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न आपके सामने है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ध्यान से सुनिएगा, भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछा है, राज्य कौन सा है? हमारे सामने ऑप्शन है राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है और भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश शासित हैं। और आपका कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित राज्य हैं, तो ये प्रश्न भी आ जाता है। तो
इसलिए हमने इसको और क्लियर कर दिया है। और राजस्थान की राजधानी जयपुर है। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकॉन भी बजा दें, जिससे कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास समय समय पर पहुंचती रहे। और इसी के साथ आप अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए मेरी शुभकामना है। फरवरी माह में बहुत सारी परीक्षाएं हैं, अच्छे से परीक्षा दीजिएगा और सभी परीक्षाओं से संबंधित सामान्य ज्ञान के प्रश्न हम आपके सामने इसी तरह से वीडियो बनाकर आपके लिए देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।